भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री विष्णु की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान और प्रासाद निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न के मन में दिन रात प्रतिमा के लिए चिंता रहने लगी। वे सोचने लगे, कौन सा उपाय करूं जिससे सृष्टि पालन और संहार करने वाले लोक पावन भगवान पुरुषोत्तम का मुझे दर्शन हो। इसी चिंता में निमग्न रहने के कारण उन्हें न रात में नींद आती, न दिन में। वे ना तो भांति भांति के भोग भोगते और न स्नान और श्रृंगार ही करते थे। वाद्य, सुगंध, संगीत, अंगराग, इंद्रनील, महानील, पद्मराग, सोना, चांदी, हीरा, स्फटिक आदि मणियाँ, राग, अर्थ, काम, वन्य पदार्थ अथवा दिव्य वस्तुओं से भी उनके मन को संतोष नहीं होता था। पत्थर, मिट्टी और लकड़ी में से इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम वस्तु कौन सी है? किससे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण ठीक हो सकता है? इस प्रकार की चिंता में पड़े पड़े उन्होंने 5 रात्र की विधि से भगवान पुरुषोत्तम का पूजन किया और अंत में इस प्रकार स्तवन आरंभ किया। वासुदेव नमस्ते अस्तु, नमस्ते मोक्ष कारण, निर्मलांबर शंकाश, नमस्ते पुरुषोत्तम। गलत पढ़ दिया है मैंने। वासुदेव नमस्ते अस्तु, नमस्ते मोक्ष कारण, त्राहि मां सर्वलोकेश, जन्म संसार सागरात, निर्मलांबर शंकास, नमस्ते पुरुषोत्तम, संकर्षण नमस्ते अस्तु, त्राहि मां धरणीधर, नमस्ते हेमगर्भाय, नमस्ते मकरध्वज, रन्तिकान्त, नमस्ते अस्तु, त्राहि मां संवरान्तक, नमस्ते अंजन संकाश, नमस्ते भक्तवत्सल, अनिरुद्ध, नमस्ते अस्तु, त्राहि मां वरदो भव, नमस्ते विबुधावास, नमस्ते विबुधप्रिय, नारायण नमस्ते अस्तु, त्राहि मां शरणागतं, नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ, नमस्ते लांगलायुध, चतुर्मुख जगद्धाम, त्राहि मां प्रपितामह, नमस्ते नीलमेघाभ, नमस्ते त्रिदशार्चित, त्राहि विष्णु जगन्नाथ, मग्नं मां भवसागरे। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मोक्ष के कारण हैं, आपको मेरा नमस्कार है। संपूर्ण लोकों के स्वामी परमेश्वर, आप इस जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। पुरुषोत्तम, आपका स्वरूप निर्मल आकाश के समान है, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण, आपको प्रणाम है। धरणीधर, आप मेरी रक्षा कीजिए। हेमगर्भ यानी शालिग्राम शिला की सी आभा वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। मकरध्वज, आपको प्रणाम है। रतिकांत, आपको नमस्कार है। संबरासुर का संहार करने वाले प्रद्युम्न, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपका श्री अंग अंजन के समान श्याम है। भक्तवत्सल, आपको नमस्कार है। अनिरुद्ध, आपको प्रणाम है। आप मेरी रक्षा करें और वरदायक बने। संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान, आपको नमस्कार है। देवप्रिय, आपको प्रणाम है। नारायण, आपको नमस्कार है। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, आपको प्रणाम है। लांगलायुध, आपको नमस्कार है। चतुर्मुख जगद्धाम प्रपितामह, मेरी रक्षा कीजिए। नीलमेघ के समान आभा वाले घनश्याम, आपको नमस्कार है। देव पूजित परमेश्वर, आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। प्रलयान संकाश, नमस्ते दितिजान्तक, नरसिंह महावीर्य, त्राहि मां दीप्तलोचन, यथा रसातला दुर्वीं, त्वया दृष्टोद्धृता पुरा, तथा महावराहस्त्वं, त्राहि मां दुःखसागरात्। तवैता मूर्तयः कृष्ण, वरदाः संस्तुता मया, तवे मे बलदेवाद्याः
पृथग्रूपेण संस्थिता अंगानि तव देवेश गरुत्माद्यास्तथा प्रभो दिक्पालाः सायुधाश्चैव केशवाद्यास्तथाच्युत ये चान्ये तव देवेश भेदाः प्रोक्ता मनीषिभिः तेऽपि सर्वे जगन्नाथ प्रसन्नायतलोचनं मय्यर्चिताः स्तुताः सर्वे तथा यूयं नमस्कृताः प्रयच्छत वरं मह्यं धर्मकामार्थमोक्षदं भेदास्ते कीर्तिता ये तु हरे संकर्षणादयः तव पूजार्थसम्भूतास्ततस्त्वयि समाश्रिताः न भेदस्तव देवेश विद्यते परमार्थतः विविधं तव यद्रूपमुक्तं तदुपचारतः अद्वैत त्वां कथं द्वैतं वक्तुं शक्नोति मानवः एकस्त्वं हि हरे व्यापी चितस्वभावो निरञ्जनः परमं तव यद्रूपं भावाभावविवर्जितं निर्लेपं निर्गुणं श्रेष्ठं कूटस्थं मचलं ध्रुवं सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रव्यवस्थितं तवे तद्देवाश्च न जानन्ति कथं जानाम्यहं प्रभो अपरं तव यद्रूपं पीतवस्त्रं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं मुकुटाङ्गधारिणं श्रीवत्सोरस्कसंयुक्तं वनमालविभूषितं तदर्चयन्ति विबुधा ये चान्ये तव संश्रयाः देवदेव सुरश्रेष्ठ भक्तानां भयप्रद त्राहि मां पद्मपत्राक्ष मग्नं विषयसागरे नान्यं पश्यामि लोकेश यस्याहं शरणं व्रजे त्वामृते कमलाकांत प्रसीद मधुसूदन। प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रों वाले महापराक्रमी दैत्य शत्रु नरसिंह आपको नमस्कार है। आप मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व काल में महाबाराह रूप धारण कर आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया था, उसी प्रकार मेरा भी दुख के समुद्र से उद्धार कीजिए। कृष्ण, आपके इन वरदायक स्वरूपों का मैंने स्तवन किया। ये बलदेव आदि जो पृथक रूप से स्थित दिखाई देते हैं, आपके ही अंग हैं। देवेश, प्रभो, अच्युत, गरुण आदि पार्षद आयुधों सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद मनीषियों द्वारा बतलाए गए हैं, उन सब का मैंने पूजन किया है। प्रसन्न तथा विशाल नेत्रों वाले जगन्नाथ देवेश्वर, पूर्वोक्त सब स्वरूपों के साथ मैंने आपका स्तवन किया है और वंदन किया है। आप मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देने वाला वर प्रदान करें। हरे, संकर्षण आदि जो आपके भेद बताए गए हैं, वे सब आपकी पूजा के लिए ही प्रकट हुए हैं, अतः वे आपके ही आश्रित हैं। देवेश, वस्तुतः आप में कोई भेद नहीं है। आपके जो अनेक प्रकार के रूप बताए जाते हैं, वे सब उपचार से ही कहे गए हैं। आप तो अद्वैत हैं, फिर भी कोई मनुष्य आपको द्वैत रूप कैसे कह सकता है। हरे, आप एकमात्र व्यापक चित स्वभाव तथा निरंजन हैं। आपका जो परम स्वरूप है वह भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, श्रेष्ठ, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, समस्त उपाधियों से निर्मुक्त और सत्ता मात्र रूप से स्थित है। प्रभु, उसे देवता भी नहीं जानते, फिर मैं ही कैसे उसे जान सकता हूँ। इसके सिवा आपका जो अपर स्वरूप है वह पीतांबरधारी और 4 भुजाओं वाला है। उसके हाथों में शंख, चक्र और गदा सुशोभित हैं। वह मुकुट और अंगद धारण करता है। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से युक्त है तथा वह बनमाला से विभूषित रहता है। उसी की देवता तथा आपके अन्य शरणागत भक्त पूजा करते हैं। देवदेव, आप सब देवताओं में श्रेष्ठ एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं। कमल नयन, मैं विषयों के समुद्र में डूबा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकेश, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं देखता जिसकी शरण में जाऊँ। कमलाकांत मधुसूदन, मुझ पर प्रसन्न होइए। जरा व्याधि सतैर्युक्तो नाना दुःखैर्निपीडिताः हर्षशोकान्वितो मूढः कर्मपाशैश्वयन्त्रितः पतितोऽहं महारौद्रे घोरे संसारसागरे
विषयोदक दुष्पारे राग द्वेष झषाकुले इंद्रियावर्त गंभीरे तृष्णाशोकोर्मि संकुले निराश्रये निरालंबे निसारे अत्यंत चंचले मायया मोहितस्तत्र भ्रमामि सुचिरं प्रभो नाना जाति सहस्रेषु जायमानः पुनः पुनः मया जन्मान्येकानि सहस्राण्ययुतानि च विविधान्यनुभूतानि संसारेऽस्मि जनार्दन वेदाः सांगा मयाधीता शास्त्राणि विविधानि च इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकशः असन्तोषाश्च सन्तोषाः सञ्चयापचयाव्ययाः मया प्राप्ता जगन्नाथ क्षयवृद्ध्युदयेतरा भार्यारिमित्रबन्धूनां वियोगाः संगमास्तथा पितरो विविधा दृष्टा मातरश्च तथा मया दुःखानि चानुभूतानि यानि सौख्यानेकशः प्राप्ताश्च बान्धवा पुत्रा भ्रातरो ज्ञातयस्तथा मयोषितं तथा स्त्रीणां कोष्ठे विन्मूत्रपिच्छले गर्भवासे महादुःखम् अनुभूतं तथा प्रभो दुःखानि यान्यनेकानि बाल्ययौवनगोचरे वार्धिके च हृषीकेश तानि प्राप्तानि वै मया मरणे यानि दुःखानि यन्मार्गे यमालये मया तान्यनुभूतानि नरके यातनास्तथा कृमिकीटद्रुमाणां च हस्त्यश्वमृगपक्षिणां महिषोष्ट्रगवां चैव तथान्येषावनैकशां द्विजातीनां च सर्वेषां शूद्राणां चैव योनिषु धनिनां क्षत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनां नृपाणां नृपभृत्यानां तथान्येषां च देहिनां गृहेषु तेषाम् उत्पन्नो देव चाहं पुनः पुनः गतोऽस्मि दासतां नाथ भृत्यानां बहुशो नृणां दरिद्रत्वं चेश्वरत्वं स्वामित्वं च तथागतः शाङ्गं भवतु तत्सर्वं वासुदेव नमोस्तुते। मैं बुढ़ापे और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होकर भांति भांति के दुखों से पीड़ित हूँ तथा अपने कर्म पाश में बंधकर हर्ष शोक में मगन होकर विवेक शून्य हो गया हूँ। अत्यंत भयंकर घोर संसार समुद्र में गिरा हुआ हूँ। यह विषय रूपी जल राशि के कारण दुस्तर है। इसमें राग द्वेष रूपी मत्स्य भरे पड़े हैं। इंद्रिय रूपी भंवरों से यह बहुत गहरा प्रतीत होता है। इसमें तृष्णा और शोक रूपी लहरें व्याप्त हैं। यहाँ न कोई आश्रय है न कोई अवलंब। यह सारहीन एवं अत्यंत चंचल है। प्रभु, मैं माया से मोहित होकर इसके भीतर चिरकाल से भटक रहा हूँ। हजारों भिन्न भिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेता हूँ। जनार्दन, मैंने इस संसार में नाना प्रकार के हजारों जन्म धारण किए हैं। अंगों सहित वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण तथा अनेक शिल्पों का अध्ययन किया है। यहाँ मुझे कभी असंतोष मिला है, कभी संतोष, कभी धन का संग्रह किया है, कभी हानि उठाई है और कभी बहुत खर्चे किए हैं। हे जगन्नाथ, इस प्रकार मैंने ह्रास, वृद्धि, उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं। स्त्री, शत्रु, मित्र तथा बंधु बांधवों के संयोग और वियोग भी देखने को मिले हैं। मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेक माताओं का दर्शन किया है। अनेक प्रकार के जो दुख और सुख हैं उनके अनुभव का भी मुझे अवसर मिला है। भाई, बंधु, पुत्र और कुटुंबी भी प्राप्त हुए हैं। विष्ठा और मूत्र की कीच से भरे हुए स्त्रियों के गर्भाशय में भी मैंने निवास किया है। प्रभु, गर्भवास में जो महान दुख होता है उसका भी मैंने अनुभव किया है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में जो अनेक प्रकार के दुख होते हैं उनसे भी मैं वंचित नहीं रहा हूँ। मृत्यु के समय यमलोक के मार्ग में तथा यमराज के घर में जो दुख प्राप्त होते हैं उनको तथा नरकों में होने वाली यातनाओं को भी मैंने भोगा है। कृमि, कीट, वृक्ष, हाथी, घोड़े, मृग, पक्षी, भैंस, ऊँट, गाय तथा अन्य वनवासी जंतुओं की योनि में मुझे जन्म लेना पड़ा है।
समस्त द्विजातियों और शूद्रों के यहाँ भी मेरा जन्म हुआ है। देव, धनी क्षत्रियों, दरिद्र तपस्वियों, राजाओं, राजा के सेवकों तथा अन्य देहधारियों के घरों में भी मैं अनेक बार उत्पन्न हो चुका हूँ। नाथ, मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यों का दास होना पड़ा है जो स्वयं दूसरों के दास हैं। मैं दरिद्र, धनी और स्वामी भी रह चुका हूँ। मुझे दूसरों ने मारा और मेरे हाथ से दूसरे मारे गए। मुझे दूसरों ने मरवाया और मैंने भी दूसरों की हत्या करवाई। मुझे दूसरों ने और मैंने दूसरों को अनेकों बार दान दिए हैं। जनार्दन, पिता, माता, सुहृद, भाई और पत्नी के लिए मैंने लज्जा छोड़कर धनियों, श्रोत्रियों, दरिद्रों और तपस्वियों के सामने दीनता से भरी बातें की हैं। प्रभु, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य स्थावर जंगम भूतों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मेरा जानन नहीं हुआ हो। जगतपते, कभी नरक में और कभी स्वर्ग में मेरा निवास रहा है। कभी मनुष्य लोक में और कभी तिर्यक योनियों में जन्म लेना पड़ा है। सूर्यश्रेष्ठ जैसे रहट में रस्सी से बंधी हुई घटी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है और कभी बीच में ठहरी रहती है। उसी प्रकार मैं कर्म रूपी रज्जु में बंधकर दैव योग से ऊपर नीचे तथा मध्यवर्ती लोक में भटकता रहता हूँ। इस प्रकार यह संसार चक्र बड़ा ही भयानक एवं रोमांचकारी है। मैं इसमें दीर्घ काल से घूम रहा हूँ, किंतु कभी इसका अंत नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता अब क्या करूँ। हरे, हमारी संपूर्ण इंद्रियां व्याकुल हो गई हैं। मैं शोक और तृष्णा से आक्रांत होकर अब कहाँ जाऊँ। मेरी चेतना लुप्त हो रही है। देव, इस समय व्याकुल होकर मैं आपकी शरण आया हूँ। कृष्ण, मैं संसार समुद्र में डूबकर दुख भोगता हूँ। मुझे बचाइए जगन्नाथ। यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बंधु नहीं है जो मेरी चिंता करेगा। देव, प्रभु, आप जैसे स्वामी की शरण में आकर अब मुझे जीवन मरण और योगक्षेम के लिए कहीं भी भय नहीं होता। देव, जो नराधम आपकी विधि पूर्वक पूजा नहीं करते उनकी इस संसार बंधन से मुक्ति एवं सद्गति कैसे हो सकती है। जगदाधार भगवान केशव में जिनकी भक्ति नहीं होती उनके कुल, शील, विद्या और जीवन से क्या लाभ है। जो आसुरी प्रकृति का आश्रय लेकर विवेक शून्य होकर आपकी निंदा करते हैं वे बारंबार जन्म लेकर घोर नरक में पड़ते हैं तथा उस नरक समुद्र से उनका कभी उद्धार नहीं होता। देव, जो दुराचारी नीच पुरुष आप पर दोषारोपण करते हैं वे कभी नरक से छुटकारा नहीं पाते। हरे, आप अपने कर्मों में बंधे रहने के कारण मेरा जहाँ कहीं भी जन्म हो वहाँ सर्वदा आप में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। देव, आपकी आराधना करके देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषों ने परम सिद्धि प्राप्त की है, फिर कौन आपकी पूजा नहीं करेगा। भगवान ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं, फिर मानव बुद्धि लेकर मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आप प्रकृति से परे परमेश्वर हैं। प्रभु, मैंने अज्ञान के भाव से आपकी स्तुति की है। यदि आपकी मुझ पर दया हो तो मेरे इस अपराध को क्षमा करें। हरे, साधु पुरुष अपराधी पर भी क्षमा भाव ही रखते हैं, अतः देवेश्वर आप भक्त स्नेह के वशीभूत होकर मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, मैंने भक्ति भाव चित्त से आपकी जो स्तुति की है वह सांगोपांग सफल हो। वासुदेव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा इंद्रद्युम्न के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने प्रसन्न होकर उनका सब मनोरथ पूर्ण किया। जो मनुष्य भगवान जगन्नाथ का पूजन करके प्रतिदिन इस स्तोत्र से उनका स्तवन करता है वह बुद्धिमान निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो विद्वान पुरुष तीनों संध्याओं के समय पवित्र होकर इस श्रेष्ठ स्तोत्र का जप करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पाता है। जो एकाग्र चित्त होकर इसका पाठ या श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह पाप रहित होकर भगवान विष्णु के सनातन धाम में जाता है। यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय, पापों को दूर करने वाला, भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। कल्याणमय, गोपनीय, अत्यंत दुर्लभ तथा पवित्र है। इसे जिस किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए। नास्तिक, मूर्ख, कृतघ्न, मानी, दुष्ट बुद्धि तथा अभक्त मनुष्य को कभी इसका उपदेश न दे। जिसके हृदय में भक्ति हो, जो गुणवान, शीलवान, विष्णु भक्त, शांत तथा श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने वाला हो उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। जो निर्मल हृदय वाले मनुष्य उस परम सूक्ष्म नित्य पुराण पुरुष मुरारी श्री विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं वे मुक्ति के भागी हों, भगवान विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मंत्रों द्वारा यज्ञाग्नि में हवन किया हुआ हविष्य भगवान विष्णु को प्राप्त होता है।
एकमात्र वे देवदेव भगवान विष्णु ही संसार के दुखों का नाश करने वाले हैं तथा परों से भी पर हैं। उनसे भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। वे ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। वे ही समस्त संसार में सारभूत हैं, मोक्ष सुख देने वाले हैं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्या से, अपने गुणों से तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्या से क्या लाभ हुआ। जिस पुरुष की भगवान पुरुषोत्तम के प्रति भक्ति है, वही संसार में धन्य, पवित्र और विद्वान है। वही यज्ञ, तपस्या और गुणों के कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी और सत्यवादी है। इसकी हिंदी पहले पढ़ दी है, अब संस्कृत पढ़ते हैं। हतो मया हताश्चान्ये घातितो घातितास्तथा दत्तं ममान्यैरन्येभ्यो मया दत्तमनेकशः पितृमातृसुहृदभ्रात कलत्राणां कृतेन च धनिनां श्रोत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम् उक्तं दैन्यं च विविधं त्यक्त्वा लज्जां जनार्दन देवतीयमनुष्येषु स्थावरेषु चरेषु च। ओम हरि। न विद्यते तथा स्थानं यत्राहं न गतः प्रभो कदा मे नरके वासः कदा स्वर्गे जगत्पते कदा मनुष्यलोकेषु कदा तिर्यगतेषु च जलयन्त्रे यथा चक्रे घटिरज्जुनिबन्धनः याति चोर्ध्वं मधश्चैव कदा मध्ये च तिष्ठति तथा चाहं सुरश्रेष्ठ कर्मरज्जुसमावृतः अधश्च ऊर्ध्वं तथा मध्ये भ्रमन् गच्छामि योगतः एवं संसारचक्रेऽस्मिन् भैरवेरोमहर्षिणे भ्रमामि सुचिरं कालं नान्तं पश्यामि कर्हिचित् न जाने किं करोम्यद्य हरे व्याकुलितेन्द्रिये शोकतृष्णाभिभूतोऽहं कान्दिसीको विचेतनः इदानीं त्वामहं देव विह्वलः शरणं गतः त्राहि मां दुःखितं कृष्ण मग्नं संसारसागरे कृपां कुरु जगन्नाथ भक्तं मां यदि मन्यसे त्वद्रते नास्ति मे बन्धुर्यो असौ चिन्तां करिष्यति देव त्वां नाथमासाद्ये न भयं मेऽस्ति कुत्रचित् जीविते मरणे चैव योगक्षेमेऽथवा प्रभो ये तु त्वां विधिवद्देव नार्चयन्ति नराधमा सुगस्तिस्तु कथं तेषां भवेत् संसारबन्धनात् किं तेषां कुलशीलेन विद्यया जीवितेन च येषां न जायते भक्तिर्जगद्धातरि केशवे प्रकृतिं त्वासुरीं प्राप्य ये त्वां निन्दन्ति मोहिता पतन्ति नरके घोरे जायमानाः पुनः पुनः न तेषां तस्माद् विद्यते नरकार्णवात् ये दूषयन्ति दुर्वृत्तास्त्वां देवपुरुषाधमाः यत्र भवेज्जन्म मम कर्मनिबन्धनात् तत्र तत्र हरे भक्तिस्त्वयि चास्तु दृढा सदा आराध्य त्वां सुरा दैत्या नराश्चान्येऽपि संयताः अवापुः परमां सिद्धिं कस्त्वां देव न पूजयेत् न शक्नुवन्ति ब्रह्माद्याः स्तोतुं त्वां त्रिदशा हरे कथं मानुषबुद्ध्याहं स्तौमि त्वां प्रकृतेः परं तथा चाज्ञानभावेन संस्तुतोषि मया प्रभो तक्षमस्वदा स्वापराधं मे यदि तेऽस्ति दयामयी कृतापराधेऽपि हरे क्षमां कुर्वन्ति साधवः तस्मात् प्रसीद देवेश भक्तिस्नेहं समाश्रितः स्तुतोषि यन्मया देव भक्तिभावेन चेतसा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ स्तोत्र था ये, बहुत ही सुंदर। जय जगन्नाथ जी।